हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या कोई भी सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम होता है उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इनकी अप्रोच आज आपने देखनी है स्टूडेंट की, इनकी अप्रोच क्या है कि जिससे हम क्वेश्चनों को देखते ही, कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें पेन लगाने की, पेन के साथ लिखने की भी जरूरत नहीं होगी और हम जस्ट क्वेश्चन देखा और उस पर क्लिक करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 999 इज टू 995 अपॉन 999 इंटू में 999 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। अब जिन स्टूडेंट को इनकी अप्रोच नहीं पता कि कंपटीशन वे में इसको सोल्व कैसे करना है, वो पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा होगा, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो टाइम कितना लग जाएगा। देखो बच्चों, हमारा कंसेप्ट क्या है कि इन टाइप के क्वेश्चनों को हमें करना क्या है, कॉपी पे नोट करके बातें लिखते रहना कि हाँ हमने इन क्वेश्चनों में क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, जहां ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बच्चों स्टूडेंट्स सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है, तो जस्ट हम क्या कर रहे होंगे, लास्ट में जितने भी 9 है, आप ये बताओ कितने 9 है, 1 2 और 3, कितने 9 है, 3, तो एज इट इज लिख दो। लास्ट में जितने भी 9 है एज इट इज लिख दिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितने 9 है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे 3, तो स्टार्टिंग में जितने 9 है उतनी ही 0। सही है, आ रही है बात समझ में। लास्ट में जितने 9 एज इट इज, स्टार्टिंग में जितने 9 उतने ही 0। और इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 4, और 4 इसमें से माइनस कर दो। अब जब इस 4 को इसमें से माइनस करोगे, 9 में से कैरी करोगे 6, ये 9, ये 9, ये 8, ये 9 और ये 9, तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अरे बच्चों, आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, 999 इज टू 97/99 और इंटू में 99। अगर देखो वही सेम क्वेश्चन पिछले वाला, यही कंसेप्ट लगाना है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो स्टूडेंट, सेम हो, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो आप क्या करोगे, ये देखो लास्ट में कितने 9 है, आप बोलोगे डबल, तो लास्ट में जितने भी 9 है एज इट इज, सही है। स्टार्टिंग में जितने भी 9 है, कॉपी में लिख लेना, लास्ट में जितने 9 एज इट इज, स्टार्टिंग में जितने 9 उतने ही 0 लेते हैं। स्टार्टिंग में कितने 9 है, 3, तो 3 ही 0। आप ये बताओ इनका डिफरेंस, जल्दी से इनका डिफरेंस दो, 2। अरे सही है कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, इसमें से माइनस कर दो, 8 9 9 8 और 9। क्वेश्चन का आंसर उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, 1/5 प्लस 999 इज टू 494 अपॉन में 495 इंटू 99 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर स्टूडेंट, अगर हम देखें ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा लेंथी पड़ेगा अगर हम इसको डिटेल में करने लगे। लेकिन आप ये बताओ, कंपटीशन का मैथ वो हमें, हमारा सिर्फ एक आईक्यू लेवल चेक करता है कि इसका आईक्यू लेवल, वो इस क्वेश्चन को, वो ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। इसीलिए हमें कोचिंग कंपटीशन मैथ सीखना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो आपने जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, ध्यान से लिख लेना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, आप ये देखो, ये जो शुरू में अपने पास क्या दी हुई है, फ्रैक्शन, शुरू में क्या दी हुई है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर देखो बच्चों क्या है, आप बोलोगे 1। अरे सही है कि नहीं, न्यूमरेटर क्या है, 1। तो आप ये बताओ, क्या न्यूमरेटर 1, इन दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। ये चेक हो गया कि नहीं हो गया, आ रही है बात समझ में। अब ये बताओ डिनोमिनेटर कितना है, आप बोलोगे 5,
तो ये बताओ इस वैल्यू का ये वैल्यू 100% क्या होगी, 5 होगी कि नहीं होगी। अरे इन क्वेश्चनों के पीछे कुछ ना कुछ अप्रोच होती है, तभी तो एग्जाम में आते हैं। जिनको पता है वो स्टूडेंट तो इनको विद इन सेकंड कर लेंगे। आप ये बताओ न्यूमरेटर 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 चेक हो गया, डिनोमिनेटर 5, इस वैल्यू का ये वैल्यू 5 टाइम चेक हो गया कि नहीं हो गया। अब आप ये बताओ लास्ट में जितने भी 9 है एज इट इज, लास्ट में जितने भी 9 है एज इट इज, और स्टार्टिंग में जितने भी 9 है, स्टार्टिंग में जितने भी 9 है उतने ही 0, स्टार्टिंग में जितने भी 9 है उतनी ही 0। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना, अगर मान लो एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको बिना पेन लगाए भी एग्जाम में आंसर दे सकते हो। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। 1/5 प्लस 9999 इज टू 44/45 इंटू में 9। ये फोर्थ क्वेश्चन है आज की क्लास का। आप ये बताओ, ये फिर से शुरू में स्टार्टिंग में अपने पास एक फ्रैक्शन दी हुई है कि नहीं दी हुई है। आप बोलो बिल्कुल यस। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे 1, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ये चेक हो गया। डिनोमिनेटर कितना है 5, क्या इस वैल्यू का ये वैल्यू 5 टाइम नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, 9 पंजे 45 होता है, ये भी चेक हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चेक हो गया शुरू वाला अपने पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इनके साथ। आप ये बताओ लास्ट में कितने 9 है, आप बोलोगे 1, लास्ट में जितने 9 एज इट इज, स्टार्टिंग में कितने 9 है 1 2 3 4 उतने ही 0, और कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है स्टूडेंट्स, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1/8 प्लस 99 इज टू 791 अपॉन में 792 इंटू में 99। ये फिफ्थ क्वेश्चन है आज की क्लास का। आप फिर से बताओ, ये शुरुआत में अपने पास एक फ्रैक्शन दी हुई है कि नहीं दी हुई है, आप बोलोगे बिल्कुल दी हुई है। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, आप ये बताओ न्यूमरेटर क्या है, आप बोलोगे 1, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है, जल्दी से बोलो, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो ये चेक हो गया। ये बताओ ये डिनोमिनेटर कितना है, आप बोलोगे 8, क्या इस वैल्यू का ये वैल्यू 8 टाइम नहीं है, अरे इसको जब 99 इंटू 8 करोगे तो 792 होगा, ये भी चेक हो गया। बस और कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों में। आप ये बताओ लास्ट में कितने 9 है, आप बोलो डबल एज इट इज, लास्ट में जितने 9 है एज इट इज, स्टार्टिंग में कितने 9 है डबल एज इट इज, जितने 9 है उतने ही 0, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों आ रही है बात समझ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन लिखते हैं। 1/2 प्लस 9 इज टू 991997 अपॉन 1998 इंटू में 999। तो आप ये बताओ, ये 6th क्वेश्चन क्या आपको क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से देखो, ये शुरुआत में एक फ्रैक्शन दी हुई है, ये अपने पास न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अरे सही है कि नहीं है। न्यूमरेटर बच्चों कितना, आप बोलोगे 1, क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है, आप बोलो बिल्कुल ठीक है, ये चेक हो गया। अब आप ये बताओ डिनोमिनेटर कितना है 2, क्या इस वैल्यू का ये वैल्यू 2 टाइम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप ये बताओ ये भी चेक हो गया। लास्ट में कितने 9 है, आप बोलोगे 3, तो जितने 9 है एज इट इज, स्टार्टिंग में कितने 9 है, लास्ट में जितने 9 है एज इट इज, स्टार्टिंग में जितने 9 है उतनी ही 0, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर। अरे बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम में आएगा आप अपने माइंड से सोचो, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखा और उड़ा दिया, क्वेश्चन देखा और उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन 99 इज टू 41/47 इंटू में 47। अब मैं बार बार एक ही बात जो अपने पहले 2 क्वेश्चन करे थे उसी
के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है अपना 7th। ये बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सेम है। तो लास्ट में जो भी वैल्यू एज इट इज, और स्टार्टिंग में जितने 9 है, स्टार्टिंग में जितना 9 है उतने ही 0। अरे बोलो स्टूडेंट सही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? पहले 2 क्वेश्चन देखना। अब ये बताओ इनका डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे 6, तो 6 निकाल दो इसमें से। ये अपने पास 4, ये 9 और ये 6 और ये 4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखते ही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन, 999:841 अपॉन में 849 इंटू में 849। तो ये देखो क्या ये भी क्वेश्चन पहले 2 और जो अभी हमने 7th क्वेश्चन किया उसके बेस पे है कि नहीं है? क्या ये दोनों वैल्यू आपको सेम नहीं दिख रही? अरे बोलो स्टूडेंट सेम है कि नहीं है? तो ये वैल्यू एज इट इज 849, स्टार्टिंग में कितने 9 है? 3, तो इतनी ही 0। और इनका डिफरेंस आप बोलोगे इनका डिफरेंस तो 8 है, तो 8 निकाल दो इसमें से। आ रही है स्टूडेंट बात समझ में? तो आप इसमें से 8 निकालोगे, ये 2, ये 9, ये 9, ये 8, ये 4 और ये 8 और ये इस क्वेश्चन का आंसर। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स? 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है अपने पास आज की क्लास का 999:1/7 प्लस 999:2/7 प्लस 999:3/7 प्लस 999:6/7 और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये अपने पास 9th क्वेश्चन है 999:1/7 से लेके 999:6/7 तक। ये इट मीन्स ये वैल्यू 999:4/7, 999:5/7 से लेके 999:6/7 तक। और हमने इसको क्या करना है? सिंपल ऐड करना है। अब आप ये देखो कल की क्लास में मैं मिक्स फ्रैक्शन में जमा और घटा बच्चों जल्दी से जल्दी कैसे करनी है बिना इनको सोल्व करे, वो हम सीखेंगे पार्ट 3 में। अब ये देखो इस क्वेश्चन को, आप ये देखो ये जो 1/7, 2/7, 3/7, 4, 5, 6 और यानी कि इट मीन्स एक वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये 6/7 तक 999 भी 6 टाइम लिखे हुए हैं। तो आपने जब भी मिक्स फ्रैक्शन में, ये हम कल की क्लास में सीखेंगे, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में जोड़ना और घटाना हो, आप मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? जो एक पूर्णांक, जो एक इंटीजर और फ्रैक्शन से जुड़ के बनी होती है, ये अपने पास क्या है? कंप्लीट इंटीजर। और ये कंप्लीट इंटीजर क्योंकि ये पूरी फ्रैक्शन प्लस में, तो ये इट मीन्स ये अपना बना है। हम इसको 999 प्लस, चाहे बीच में प्लस लिखूं या ना लिखूं, है बीच में प्लस ही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें बीच में प्लस, इसमें बीच में प्लस। तो स्टूडेंट आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इसी चीज को हमने जो अपने कंप्लीट इंटीजर है, पहले तो आप इनको जोड़ दो। और हमें पता है 999 भी 6 टाइम लिखे हुए हैं, तो सिंपल आप लिखो 999 इंटू में 6। आप ये बताओ बीच में ये जो 1/7 है, ये जो पहली फ्रैक्शन है, सारी फ्रैक्शनों में बीच में प्लस का साइन, इसलिए बीच में प्लस लिख दिया। और सबसे मजबूत बात, जो भी अपने पास डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शंस में, जो भी डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में क्या है? 7, तो एलसीएम तो साथ ही आएगा। अब आप ये बताओ जब 1 इंटू 2, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, क्योंकि 6 तक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐड क्यों होंगे स्टूडेंट? क्योंकि एलसीएम हमारा 7 ही आना है। अरे सही है कि नहीं है? अब आप देखो ये 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 15 और 21 आ रही है बच्चों बात समझ में? क्योंकि सीधा ऐड क्यों हो गया? क्योंकि इनका सभी का एलसीएम क्या है? 7 है, और 7 या 21, ये तो 16 हो गया। अब आप ये बताओ इस चीज में भी 999, इसको रिप्लेस किसके साथ कर दो? 1000 - 1 के साथ। अरे सही है कि नहीं है? 6 को पहले 1000 से गुणा करो माइंड में ही, 6000 और उसमें 6 निकाल दो, तो आप बोलोगे 5994 और प्लस में 3, तो आंसर 5997 और ये आंसर। बच्चों आ रही है बात समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का 10th, 99:15 इंटू में 4 प्लस 99:11 इंटू में 4 प्लस 99:13 इंटू में 4 और इज इक्वल टू लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सही है। अब आप ही बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन ये होता स्टूडेंट 99:15 और इंटू में 16, सिर्फ एक ये क्वेश्चन होता, मान लो इसको छोड़ दो, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता, हम ये बोलते ये दोनों वैल्यू सेम है। अरे पहला 2 क्वेश्चनों का कंसेप्ट बीच में 7वां और 8वां करवाया, याद है कि नहीं है? तो आप ये बताओ 16 एज इट इज लिखते और 99 है इतनी ही 0 और इन दोनों का डिफरेंस आप बोलते 1 निकाल देते और यही इसका आंसर हो जाता। अरे बोलो स्टूडेंट, ये हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन अब आप बोलोगे इसमें तो सर ऐसा नहीं है, ये तो 16 नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन तो रेडीमेड आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हमें खुद से बनाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, अगर मैं इसमें इंटू में 4 करूं और आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं वही चीज डिवाइड, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चीज के साथ डिवाइड भी करते हैं, तो हमें इसको ऊपर और नीचे, ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ये और इनटू में डिवाइड में भी 4 करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ये 4 और अपॉन में भी 4 करना पड़ेगा। अब हुआ क्या स्टूडेंट, ये बताओ, ये 16 और 16 सेम हो गया, ये 16 और ये 16 हमने सेम बना लिया, ये 16 और ये 16 हमने सेम बना लिया। लेकिन ये जो 1 अपॉन में 4 है, ये 1/4, ये 1/4 हमने ओवरऑल क्या कर लिया स्टूडेंट? कैरी कर लिया। ये 1/4 हमने क्या कर लिया? कैरी कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये 1/4 हमने कैरी कर लिया और इस चीज को, क्योंकि ये तो 16 अपॉन में 16, तो आप ये बताओ क्या ये 16 एज इट इज, लास्ट में जो वैल्यू एज इट इज, और जितने भी 9 है शुरुआत में उतने ही 0। अब ये बताओ इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस आप बोलोगे 1 है। अरे सही है कि नहीं है? सेम ऐसे ही जब आप आगे चलोगे इसी टाइप में, क्या अपने पास, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो 1/4 ये सभी के मल्टीप्लाई में रहना है, 1/4 सभी के मल्टीप्लाई में। तो ये बताओ 1600 माइनस 1 अपॉन में 4 प्लस, अब ऐसे ही ये दोनों भी क्या है, ये भी 16 और ये भी 16, तो 16 क्योंकि ये आपस में ये वैल्यू सेम, ये जो 1/4 है हम बाहर कैरी ले चुके हैं, यानी कि सभी का एलसीएम है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप ये लिखोगे 16 क्योंकि ये 16 और 16 एज इट इज और 99 की 00 और इनका डिफरेंस स्टूडेंट देखो जल्दी से कितना, इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे 5, 16 और 11 का, और अपॉन में 4 क्योंकि ये जो 1/4 है, ये जब ये मैं डिटेल में लिख के बता रहा हूं, ऐसा लिखा जाएगा ये ऐसे ही। प्लस ये बताओ ये 16 और ये 16 सेम है कि नहीं है? आप बोलो बिल्कुल सही है। तो ये बताओ अगर ये 16 और ये 16 सेम है तो ये 16 एज इट इज और 99 की जगह 00, जो स्टार्टिंग में जितने 9 होते हैं उतनी 0 होती है स्टूडेंट्स। इनका डिफरेंस आप बोलोगे 3 और बटे में 4। स्टूडेंट्स यहां तक आ रही है बात समझ में? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 है इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में है, इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में। अब आपने मुझे एक बात बतानी है, अब ऐसे ही अब आप ये बताओ, ये जो अगर मैं ये जो 16 अपॉन में 4, 16 अपॉन में 4, 16 और ये 16 माइनस 1 अपॉन में 4, इन दोनों का कंबाइन में 4 है, क्या मैं इसको 4 चौके 16, इसको भी 4 चौके 16, इसको भी 4 चौके 16, इसको काट सकता हूं? तो आप ये देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये 1200 तो एक हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो 1 माइनस 1 इसके भी बटे में 4 है। अगर मैं ये देखूं माइनस, क्योंकि माइनस है बीच में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सारे माइनस जुड़ जाएंगे। और ये बताओ 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9/4, 9/4 होगा क्योंकि इनके भी बटे में 4 है स्टूडेंट, याद रखना, गलती मत करना, क्योंकि ये कंबाइन इसके डिवाइड में है। 16 माइनस 1, ये 1600, 1600 माइनस 1, 1600 माइनस 5। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी 9/4, अब ये नहीं कि 1200 में से 9/4 हमने माइनस करना है, 9/4 जब भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो आप इसको एक स्टेप पे और लिखोगे 1209, 9 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8 इज टू 1/4। अरे यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलो बिल्कुल सही है। ये अपने पास, आप ये बताओ अब 1200 में से इसको माइनस करना है। अरे बोलो 1200 में से माइनस करना है, और ये प्लस करना, घटाना, जोड़ना, ये हम कल की क्लास में सीखेंगे स्टूडेंट, आज आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आप ये बताओ जब भी किसी कंप्लीट नंबर में से कोई मिक्स फ्रैक्शन माइनस होते, किसी कंप्लीट नंबर में से कोई मिक्स फ्रैक्शन माइनस होती है, ये बताओ ये मिक्स फ्रैक्शन किससे स्टार्ट हो रही है? आप बोलोगे 2 से, तो 2 क्या के कंप्लीट नंबर क्या होगा? आप बोलो 3, 2 क्या के कंप्लीट नंबर क्या होगा? 3। अब 1200 में से अगर 3 निकालोगे, 1200 में से 3 निकालोगे तो क्या 1117 बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये बताओ ये वाला नंबर, ये जो 4 फ्रैक्शन में 4 एज इट इज आता है, फ्रैक्शन में 4, ये मैं कल की क्लास में इसका सारा डिटेल बताऊंगा अभी ये होता कैसे है। जब भी कंप्लीट नंबर में से कोई मिक्स फ्रैक्शन घटाते हैं, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी की मिक्स फ्रैक्शन में नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रैक्शन 2 से, 2 से आगे क्या होगा? कंप्लीट 3, इसमें से 3 निकाल दो, ये बचा। मिक्स फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर एज इट इज और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो होप स्टूडेंट आज की क्लास में ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है आपको आगे होंगे समझ में। इस वाले क्वेश्चन को आराम से अपने बैठ के घर पे कॉपी पे करके देखना, आपको सारी बात आ जाएगी समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।